की जरूरत है। मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचानने योग्य तथार्थ हो तो भी क्या पता लगेगा। आपका कोई अपना भी हो तो जब तक पहचानने की बात कर लेंगे, पहले पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है, मेरा क्या लगता है, फिर ही बात करेंगे। जब पहचान ही नहीं है तो बात कैसे करेंगे। बस यही बात है, परमात्मा से बात क्यों नहीं होती हमारी, पहचान अपने से दूर माना हुआ। पहचान की सबसे पहले क्या पहचान है कि परमात्मा हमारे साथ है, हमसे दूर नहीं है। अब ढूंढने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। ओ हरदम तेरे नाल रहे, ओ हरदम तेरे नाल रहे, पर तेनों नहीं पहचान कुड़े, पहचान कुड़े। अब ये भी समझ लीजिए पहचान क्यों नहीं है, क्योंकि हम शरीर तक अटक गए, उसी की पहचान। सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हमारा शरीर, बुरा नहीं है क्योंकि हमें लिए बेहतर बुरा थोड़ी है, पर यह है कि हम इसी तक अटक गए, इससे आगे चले ही नहीं। उसके पहचान के लिए हमें शरीर से आगे जाना पड़ेगा। जैसे जैसे शरीर से आगे जाएंगे फिर समझ में आएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जितना जितना आपके भीतर इस बात का एहसास जागता चले जाएगा, शरीर से संबंध नहीं टूटेगा, एहसास छूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है तो है, पर असल क्या है, परमात्मा। उठे बैठे नाल तेरे, उठे बैठे नाल तेरे, पर तेनों नहीं ध्यान कुड़े, ध्यान कुड़े। यही फर्क समझा देता हूँ, करके देख लेना, आपको पता लगेगा। जब उठने लगो ना तो अपने आप को कहना तो मैं उठ रहा हूँ, तो आप शरीर पे आएंगे, क्योंकि मैं को तो पता नहीं है ना परमात्मा का, तो उसको शरीर की समझ है। जब आप कहोगे ना तो मैं उठ रहा हूँ, तो शरीर के साथ आपका संबंध साबित हो जाएगा। जब अपने आप कहो तो उठो, शरीर से संबंध छूट जाएगा, उठने वाला नजर आ जाएगा कि उठने वाला कौन है। बहुत सब भीतर से जो उठेगा उसको देखना कि कौन है, फिर समझ आ जाएगी कि मैं क्या है, शरीर क्या है, और वो जो उठने वाला वो कौन है। उठे बैठे नाल तेरे, उठे बैठे नाल तेरे, पर तेनों नहीं ध्यान कुड़े, ध्यान कुड़े। तो मैं तो उठ ही नहीं सकती जब तक होना भीतर। उठने वाला तो वो उठेगा तो तुम उठ पाओगे, वो ना उठे कैसे उठ पाओगे। मरो आदमी उठ जाएगा, लाख कोशिश करो कभी भी नहीं उठ पाएगा। जिंदा आदमी ही उठ पाएगा। तो तुम्हारी जिंदगी ही परमात्मा, पहचान करने की जरूरत है। ओ हरदम तेरा साथी है, ओ हरदम तेरा साथी है, पर तेनों नहीं ज्ञान कुड़े, ज्ञान कुड़े। तेरे नाल ओ सारे सालेंगा, तेरे नाल ओ सारे सालेंगा। परवान
समझने वाली बात है। वो तैनू खुद परवान करे, तू कर उसनू परवान। अब ये कैसे परवान कर सकते हैं? उसको परवान करने का मतलब है कि उसके हुक्म को परवान करेंगे। एक्सेप्ट दाई विल, जितना जितना आप उसकी विल को स्वीकार करते चले जाएंगे, आप उसको प्यारे लगने लगेंगे। राज की बात बता रहे हैं, इसमें पूजा पाठ की बात नहीं है कि उससे परमात्मा खुश हो जाएगा। उसको खुशी तभी मिलती है जब हम उसे परवान करते हैं, अर्थात एक्सेप्ट करते हैं परमात्मा की इच्छा को, परमात्मा की मर्जी को। जितना जितना आप परमात्मा की मर्जी चले जाते हैं, स्वीकार करने चलते हैं, तो परमात्मा का भी आपसे प्यार हो जाता है। ओ तैनू परवान करे, ओ तैनू खुद परवान करे, तू करे ओनू परवान कुड़े, परवान कुड़े। अभी पीछे थोड़े दिन की बात है, संग्राम का दिन था, सत्संग हुआ था, तो वो मुझसे मिलने आया। मैंने कहा ठीक है, आज कोई बात नहीं, आ गए। तो मैंने पूछा कब से सत्संग में आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इतने दिनों से मैं सत्संग में आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अभी तक दिल भरा नहीं तुम्हारा? कहते नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा इसमें अच्छाई वाली कौन सी बात है? कहती कि मेरी जीवन में इनकलाब आ गया, मेरा जीवन बदल गया। कुदरती है, मुझे भी खुशी हुई अगर किसी के जीवन में बदलाव आ गया तो मुझे भी नंबर मिलेंगे। तो मैंने कहा आज तुम थोड़ा लेट आई हो, सत्संग में आ जाते। कहती है थोड़ा किसी काम में आदमी जा हुआ होता है, तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं दर्शन ही कर लूँगी तो इससे भी मुझे बहुत राहत मिल जाएगी। मैंने कहा कि मेरे दर्शन से क्या होगा तुझे? कहते मुझे वो सब बात याद आ जाती है जो आप बताते हैं। मुझे सब वो बातें याद आ जाती हैं जो आप बताते हैं, एक रिमाइंडर सा मुझे मिल जाता है आपके दर्शनों से। तो चलो वो भी ठीक। तो मैंने कहा अच्छा क्या मिला क्या तुम्हें? पता तो लगे ना मुझे भी कि तुम्हें क्या मिला। कहते जिंदगी ही बदल गई, अब और क्या लेना देना। जो मेरी पहली जिंदगी थी मैं उसको भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जो अब जिंदगी में जी रही हूँ वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें पता कैसे लगा? कहते बताने वाला अंदर भी है, अब इससे ज़्यादा क्या जानना चाह रहा है? उसने कहा, मैंने कहा ना कि तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारी लाइफ बदल गई है? कहते ये जो अंदर बैठा मुझे पल पल बता रहा है कि मेरी लाइफ क्या है। तो अब भी नहीं पता लगेगा तो कब पता लगेगा मुझे? तो ये है जागृति की निशानी, जब अपना भीतर से पता चलना शुरू हो जाए कि मैं क्या हूँ और बाकी मैं कर भी क्या रहा हूँ, क्या मुझसे हो रहा है, ये भी पता चले। बताता ना अंदर जब जाग जाता तो एक एक बात आपको बताते चले जाता था। सबसे बड़ी बात जो है उसको परवान करने वाली बात है। जितना हम परमात्मा को परवान करने चले जाते हैं वो हमारे भीतर बैठना शुरू कर देता है। जब वो हमारे भीतर बैठना शुरू करता है तो फिर वो बताएगा भी सही कि भाई तुम किस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, सब मेरे पास भी बताना जरूरत नहीं है। जब बताने वाला अंदर जागे तो फिर मेरा क्या करना है आपने? उससे मिलो ना जो आपके भीतर बैठा है।